कि मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे पहला और बेहतरीन रिश्ता है। इस रिश्ते में अगर दरार आ रही है, मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो आप इज्जत के साथ एक दूसरे को छोड़ दें। यहाँ पे हम पहले ही अलग होने की तरफ आ जाते हैं और फिर रिवेंज स्टार्ट हो जाता है। ये इज्जत पे ही टिका हुआ है रिश्ता। जी जो लोग कहते हैं ना कि हमें मोहब्बत नहीं मिली, एक्चुअली उनको इज्जत नहीं मिली होती। हाय हाय हाय, बड़ी बात कर रही हैं आप। वो लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि 10 साल पीछे चले जाए। तो अगर आप उस चीज को दोबारा से उस जो है वो अपने माजी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी थी। आपके कहने पे ना मैं आपकी गुफ्तगू के दौरान 10 साल पीछे चला गया और कितना मुझे मजा आया कि उस वक्त तो मैं सिंगल था। ग्रेसफुली टूट जाना, ग्रेसफुली अलग हो जाना, ये हमारे माशरे ने शायद सीखा ही नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी जोड़े का ब्रेकअप हो जाता है, तलाक हो जाती है, तो मर्द कहता है बस ठीक है अब मेरी जान छूटी, पीछे हट जाएं। या औरत जिसने छोड़ा है ना जी, जिसने पहल की है, दूसरा बंदा रिवेंज के चक्कर में मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, मैं तुम पे केस ठोक दूंगा, मैं सामान के मद में मेरा सामान उधर इतना रह गया था, तुमने इतना दिया, ये वो, ये चीजें क्यों चलती हैं? आखिर ग्रेसफुली क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? और अगर छोड़ा जा सकता है तो क्या पॉइंट्स हैं कि जिन पे आप कहें यार बस ग्रेसफुली अलग हो जाए? देखिए, जब एक तो आपको इस्लाम ने ये पूरा हक और इख्तियार दिया है कि मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे पहला और बेहतरीन रिश्ता है। इस रिश्ते में अगर दरार आ रही है, मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है, या व्हाटएवर कोई भी रीज़न है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो आप इज़्ज़त के साथ एक दूसरे को छोड़ दें। अच्छा, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन की कमी है, लोगों ने अवेयर भी नहीं किया, किसी ने समझाया भी नहीं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो उसको पहले हल करने की कोशिश करें, उसके मामलात को पहले जो है वो सॉर्ट आउट करें, उसके बाद जो है वो कोई हल निकालें। यहाँ पे हम पहले ही अलग होने की तरफ आ जाते हैं और फिर रिवेंज स्टार्ट हो जाता है कि इस लड़के ने या इस लड़की ने मेरे साथ ऐसे किया, या मेरे शौहर या मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसे किया, तो मैं अब इससे रिवेंज में जो है वो ये काम करूँगा कि मैं इसकी सारी ज़िंदगी हराम कर दूंगा या कर दूंगी। ये सोच रख के हम जो है वो चलते हैं। कुरान कह रहा है, सूरह निसा में जिक्र है कि अगर आप एक साथ नहीं चल सकते, मोहब्बत से, इज्जत से उनका हक महर अदा करो। जितने दिन वो तुम्हारे साथ रही है उनका हक उन्हें इज्जत से अदा करके छोड़ दो, और फिर जो है वो कभी पलट के ना देखो और बात ही ना करो, और कभी किसी से जिक्र भी ना करो किसी उनकी बुराई का। तो अगर आपने सीखा होता या आपने पढ़ा होता, ये समझा होता, तो आपको पता होता कि मियाँ बीवी का रिश्ता इज्जत पे ही है, ये इज्जत पे ही टिका हुआ है रिश्ता, इसके अलावा आगे कुछ नहीं है। जहाँ इज्जत है वही मोहब्बत है। ये मोहब्बत, जी जो लोग कहते हैं ना कि हमें मोहब्बत नहीं मिली, एक्चुअली उनको इज्जत नहीं मिली होती। हाय हाय हाय, बड़ी बात कर रही हैं आप। यस, उनको इज्जत नहीं मिली होती। अगर उन्हें इज्जत मिली होती ना तो वो मोहब्बत भी करते। मर्द ने अगर औरत को इज्जत दी है ना तो वो उससे मोहब्बत करता है। जो मर्द किसी औरत की इज्जत करता है वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन जो मर्द किसी औरत की, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, वो उससे मोहब्बत भी नहीं करता। वो जितने मर्जी मोहब्बत के दावे कर ले, वो दावे धरे के धरे रह जाते हैं उस वक्त कि जिस वक्त जो है वो इज्जत नाम की चीज़ जो है वो बीच में से निकल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से उकता गए हैं, एंड पॉइंट है, बिल्कुल आप एक दूसरे के लिए जो है वो अजनबी होते जा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप दोबारा से 10 साल पीछे लौट जाएं। 10 साल पीछे जब आपकी शादी हुई थी, जब आप एक दूसरे से मिले थे, कुछ अपनी अच्छी बातें रिकॉल करें। मेरे पास जितने भी जो है वो लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि 10 साल पीछे चले जाएं। 10 साल पीछे जाके देखें कि आपकी पर्सनैलिटी क्या थी, आपका एटीट्यूड लेवल क्या था, आपके बोलने का अंदाज और उस शख्स को देखने का अंदाज कितना मोहब्बत वाला और शफीक अंदाज था। तो अगर आप उस चीज़ को दोबारा से उस जो है वो अपने माजी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी थी। और 10 साल इसीलिए गुजर गए, बेशक जो है वो एक दूसरे से लड़ते लड़ते गुजर गए, लेकिन मेंटल कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मौजूद थी, जिसकी वजह से 10-15 साल गुजर गए। अच्छा, कथा कलामी माफ, आपके कहने पे ना मैं आपकी गुफ्तगू के दौरान 10 साल पीछे चला गया। और कितना मुझे मजा आया कि उस वक्त तो मैं सिंगल था। मैं बड़ा खुश हुआ। अब मैं वापस आ गया।